नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज से हम लोग पेंशन का काम सीखना शुरू कर रहे हैं और ये हमारी पहली क्लास है। इसी तरह से पेंशन के ऊपर और भी बहुत सारी क्लास आपको मिलने वाली है, जिसमें हम एक एक करके पेंशन के जितने भी काम जनसेवा केंद्र पर होते हैं वो सारे काम एक एक करके सीख लेंगे। जैसे कि जब आप जनसेवा केंद्र खोलोगे तो आपके पास वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन का ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी काम मिलेगा। साथ ही साथ जो है अगर किसी की पेंशन पहले आ रही थी बाद में रुक गई है तो उसका ई-केवाईसी करने का भी काम आपको मिलेगा। इसके अलावा पेंशन का पैसा चेक करना, इसके अलावा पेंशन के और भी काम आपको मिल सकते हैं। तो वो सारे काम जनसेवा केंद्र वाले कहाँ से करते हैं, किस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, आप कैसे करोगे, आप उस वेबसाइट तक कैसे पहुंचोगे, एक एक करके हम लोग सभी वीडियोस में सीख लेंगे। देखिए दोस्तों, पेंशन का काम करने के लिए लगभग सभी राज्यों में अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है और पेंशन का फॉर्म भरने का जो तरीका है वो अलग है। ज्यादा अलग नहीं होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर अलग है, इस बात का ध्यान देना है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि अलग अलग राज्यों में जो वेबसाइट बनाई गई है पेंशन का फॉर्म भरने के लिए, आप अपने राज्य की वेबसाइट तक कैसे पहुंचोगे, साथ ही साथ जो है अपने राज्य की वेबसाइट या फिर कहें पोर्टल को कैसे इस्तेमाल करोगे, इसकी जानकारी आज की वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि पेंशन का काम करने के लिए लगभग सभी राज्यों में अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है। मैंने कहा है लगभग, हर एक राज्य के लिए अलग अलग वेबसाइट नहीं है, बल्कि बहुत सारे राज्यों में जो है पेंशन का फॉर्म जो है ऑनलाइन नहीं भरा जाता है बल्कि ऑफलाइन भरा जाता है। साथ ही साथ जो है बहुत सारे राज्यों में जो है इंदिरा गांधी का जो नेशनल पेंशन योजना है उसके अंतर्गत जो है पेंशन भरी जाती है। तो वो सब कुछ समझने वाले हैं, बस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ और सवालों के जवाब जानते हैं। जैसे कि अगर आप किसी कस्टमर का वृद्धावस्था पेंशन या फिर विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन भरते हो तो उस कस्टमर को महीने के कितने रुपए मिलते हैं। तो देखिए, कस्टमर को कितना पैसा मिलेगा ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है, उसके राज्य में जो है पर पेंशनधारी को कितने रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि कम से कम जो है 600 रुपए पर महीने के हिसाब से मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा जो है 3000 रुपए पर महीने पेंशन मिल सकती है। बहुत सारे राज्यों में जो है 600 रुपए पर मंथ के हिसाब से पेंशन मिलती है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में जो है 2000 रुपए से लेकर के 3000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलती है। जैसे कि अगर आप दिल्ली या फिर हरियाणा के रहने वाले हो और वहां से किसी कस्टमर का जो है पेंशन के लिए अप्लाई करते हो तो कस्टमर को 2000 रुपए या फिर 3000 रुपए पेंशन मिल सकती है। और अगर आप यूपी के रहने वाले हो तो यूपी में जो है 1000 रुपए पर महीने के हिसाब से पेंशन मिलती है। और अगर आप बिहार के रहने वाले हो तो बिहार में 1100 रुपए पर महीने के हिसाब से पेंशन मिलती है। और अगर आप जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले हो तो मेरे ख्याल से वहां पर 1500 रुपए पर महीने के हिसाब से पेंशन मिलती है। तो ये जो है राज्य पर डिपेंड करता है। अगर आप अपने राज्य का केवल जानना चाहते हो तो आप एक बार यूट्यूब कर लीजिएगा या फिर गूगल से पूछ लीजिएगा, एकदम एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो बता देगा। यहाँ पर एक और सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो वृद्धा पेंशन होती है ना, इसको 60 साल पेंशन के नाम से भी जाना जाता है, इसको वृद्धजन पेंशन के नाम से भी जाना जाता है, इसको बुढ़ापा पेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से विधवा पेंशन को जो है निराश्रित महिला पेंशन के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे राज्यों में कल्याणी पेंशन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से दिव्यांग पेंशन को विकलांग पेंशन और कुष्ठ अवस्था पेंशन के नाम से जाना जाता है। मतलब कि इन पेंशन के अलग अलग नाम हो सकते हैं, इस बात का ध्यान देना है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी कस्टमर का अगर आप पेंशन का फॉर्म भर रहे हो तो उस कस्टमर की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप जो है वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस कस्टमर की जो उम्र है वो कम से कम 60 साल होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा उम्र होनी चाहिए, तभी जो है आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए उस कस्टमर का अप्लाई कर सकते हो। कुछ राज्यों में उम्र जो है 58 साल हो सकती है, मतलब कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें अगर किसी व्यक्ति की उम्र 58 साल हो गई है तो भी जो है आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो उस कस्टमर का। लेकिन ज्यादातर राज्यों में जो है उम्र 60 वर्ष ही है, इतना ध्यान देना है। दूसरी बात की, अगर आप विधवा पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस कस्टमर की जो उम्र है वो 18 साल कम से कम होनी चाहिए या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। और विधवा पेंशन आप उसी कस्टमर का अप्लाई कर सकते हो जो कि महिला कस्टमर है और उनके पति की डेथ हो गई है और पति का डेथ सर्टिफिकेट भी लगेगा, उसी कंडीशन में जो है विधवा पेंशन के लिए अप्लाई किया जाता है। और दिव्यांग पेंशन आप उस कस्टमर का अप्लाई कर सकते हो जो किसी कारण से दिव्यांग हो गया है, मतलब कि विकलांग है और उसकी जो उम्र है वो 18 साल हो चुकी है या फिर उससे ज्यादा हो चुकी है और उसके पास जो है दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जो है आप उसका फॉर्म भर सकते हो। अब थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के बारे में भी जान लेते हैं कि अगर आप किसी कस्टमर का पेंशन के लिए आवेदन करते हो, चाहे वृद्धा पेंशन, चाहे विधवा पेंशन, चाहे विकलांग पेंशन, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखिए, दिव्यांग पेंशन के लिए दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट है वो जरूरी है और विधवा पेंशन के लिए पति का डेथ सर्टिफिकेट जरूरी है और वृद्धा पेंशन के लिए एज प्रूफ यानी कि आयु प्रमाण पत्र देना होता है, जिसमें आप आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर कार्ड दे सकते हो। इनके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, ये राज्य पर डिपेंड करता है कि आपके राज्य में कितने डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। जैसे कि आधार कार्ड तो लगेगा ही, आय प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा, कस्टमर का फोटो भी लगेगी और बैंक पासबुक भी लगेगा। ये सभी राज्यों में लगेगा, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों में जो है कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, ये राज्य पर डिपेंड करता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके राज्य में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। तो जब आप अपने राज्य की वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताया गया होता है, आप वहां से जानकारी ले सकते हो। साथ ही साथ जो है जब आप एक आध कस्टमर का जो है फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहां पर भी आपको डॉक्यूमेंट की जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल हमने आपको उन डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया है जो लगभग सभी राज्यों में लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि किस राज्य में किस वेबसाइट से पेंशन के काम होते हैं, मतलब कि आप अपने राज्य में किस वेबसाइट से पेंशन के काम कर सकते हो और जनसेवा केंद्र वाले भी उसी वेबसाइट से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ वेबसाइट के बारे में। अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो और छत्तीसगढ़ के लोगों का पेंशन का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप छत्तीसगढ़ की ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो। वेबसाइट पर आने के बाद नीचे की साइड में आपको प्रमाण पत्र सेवाएं का ऑप्शन मिलेगा। सेवाएं देखे पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे की साइड में इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन और इसके बाद इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन, जिसको विकलांग पेंशन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ दूसरे पेज पर जाओगे तो यहाँ पर आपको विधवा पेंशन योजना का भी ऑप्शन मिल जाएगा। पेंशन के काम के अलावा और भी बहुत सारे काम आप छत्तीसगढ़ के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से कर सकते हो, जैसे कि आय प्रमाण पत्र बना सकते हो, जात बना सकते हो, निवास बना सकते हो और भी बहुत सारे काम जो है आप छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से कर सकते हो। छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाने के लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिखना है छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। इसके बाद सर्च करना है, पहली वेबसाइट मिल जाएगी e-district.cgstate.gov.in लिखा होगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप छत्तीसगढ़ के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, ऊपर की साइड में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो छत्तीसगढ़ के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आ जाओगे। अब छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से किसी भी सेवा को इस्तेमाल करने के लिए आपको छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी लेनी पड़ेगी। आईडी आप दो तरह से ले सकते हो, पहला तो नागरिक है, नागरिक पर क्लिक करके आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है, बिल्कुल फ्री में ही आपको आईडी मिल जाएगी। इसके बाद आप छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जितनी भी सर्विसेज है अपने कस्टमर को दे सकते हो और खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आपको लोक सेवा का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप छत्तीसगढ़ लोक सेवा की आईडी ले लेते हो तो आप और भी बहुत सारे काम अनलिमिटेड कर सकते हो। वैसे आप नागरिक आईडी लेकर के भी पेंशन के सभी काम कर सकते हो, पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हो। और छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत भी आप किसी भी कस्टमर का पेंशन का जो फॉर्म है उसको भर सकते हो। अब इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आप कैसे किसी भी कस्टमर का फॉर्म अप्लाई करोगे, उस वेबसाइट पर कैसे पहुंचोगे, ये हम वीडियो के लास्ट में सीखेंगे। अब बात करते हैं उत्तराखंड वेबसाइट के बारे में। तो अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हो और उत्तराखंड के लोगों का पेंशन का काम करना चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिखना है उत्तराखंड पेंशन पोर्टल। लिख करके जैसे ही आप सर्च करोगे पहली जो वेबसाइट मिल रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट के नाम से होगी। इसका जो यूआरएल होता है ना वो मेन इंपॉर्टेंट होता है, ssp.uk.gov.in लिखा होगा, आपको इसी यूआरएल पर बस क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे और उत्तराखंड में पेंशन के लगभग सारे काम आप इसी वेबसाइट से कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन आवेदन हेतु ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसके अंदर आपको बहुत सारे और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आवेदन की प्रक्रिया। अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरह से आवेदन करना है तो इस पर क्लिक करके आप आवेदन की प्रक्रिया भी देख सकते हो, कौन कौन से दस्तावेज इंपॉर्टेंट है आप इस पर क्लिक करके दस्तावेज भी देख सकते हो। साथ ही साथ जो है किसी कस्टमर का अगर पेंशन का नया फॉर्म ऑनलाइन करना है तो आप इस पर क्लिक करके ऑनलाइन कर सकते हो। जब आप कस्टमर का फॉर्म ऑनलाइन करते हो तो उसके बाद लॉगिन करके उसको कंप्लीट करना पड़ता है।
तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ जब आप फॉर्म को कंप्लीट कर दोगे तो नीचे की साइड में आपको आवेदन की स्थिति जानने का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड के पोर्टल पर आपको आईडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारी सेवाओं का लाभ आप जो है सीधा यहीं से ले सकते हो। जैसे कि अगर आपको जो है नया ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ पर नया ऑनलाइन आवेदन कर इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपको इस वाले पेज पर भेजा जाएगा। सबसे पहले जो है आपको योजना चुनने पे क्लिक करना है। आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर विधवा पेंशन के लिए, दिव्यांग पेंशन के लिए, किसान पेंशन के लिए, बौना पेंशन के लिए, अनेक तरह की जो है उत्तराखंड में पेंशन योजना चलाई जाती है। आप उत्तराखंड के हो तो आपको जरूर पता होगा। जिस भी पेंशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर बस क्लिक कर देना है, वो पेंशन सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद नीचे की साइड में आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें कस्टमर की बेसिक सी जानकारी पूछी गई है, नाम, पिता का नाम, श्रेणी, आयु, मोबाइल नंबर, निवास, एड्रेस वगैरह वही सब पूछा गया है। उन सबको भरने के बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है। इस वेबसाइट पर आपको काफी इंपॉर्टेंट जानकारियां मिल जाती हैं, तो सभी जानकारी को आपको एक बार जो है अच्छे से आकर के इन पोर्टल पर पढ़ना है। इस पोर्टल पर आपको लॉगिन का भी ऑप्शन मिलता है, तो ये आपके लिए नहीं है, ये विभागीय लॉगिन के लिए है, मतलब कि गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए है। आप जनसेवा केंद्र चलाते हो या फिर सामान्य नागरिक हो तो आपको कोई भी आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। आप इस पोर्टल पर आओगे और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन हेतु इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद जो है नया आवेदन करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, साथ ही साथ और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके बाद जो है यहाँ पर पेंशन की राशि जान सकते हो, पेंशन का अनुदान देख सकते हो, आधार सीडिंग कर सकते हो और भी बहुत सारी सेवाएं हैं। आप बारी बारी से सब कुछ चेक कर सकते हो। इसका जो URL है वो मेन इंपॉर्टेंट होता है, आप इसे देख लीजिएगा, ssp.uk.gov.in करके लिखा होगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश वेबसाइट के बारे में। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और जनसेवा केंद्र चलाते हो या फिर चलाने वाले हो और कस्टमर का पेंशन का कोई भी काम करना चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिखना है यूपी पेंशन। लिखने के बाद जब आप सर्च करोगे पहली जो वेबसाइट मिल रही है sspy.up.gov.in करके होगा, आप इसी पर क्लिक करोगे तो आप उत्तर प्रदेश के पेंशन वाले पोर्टल पर आ जाओगे। इसी वेबसाइट से वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, निराश्रित जिसे विधवा पेंशन के नाम से जानते हैं उसके लिए भी अप्लाई करते हैं, दिव्यांग या फिर कुष्ठ अवस्था पेंशन के लिए भी यहीं से अप्लाई करते हैं। इसके अलावा नीचे की साइड में आपको जो है वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन के बारे में और भी जानकारी मिल जाती है, जिसके बारे में भी आपको जानना है। उसके नीचे जो योजना के विषय में लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पोर्टल पर आ जाओगे। यहाँ से आप पात्रता पता कर सकते हो कि कौन कौन जो है पात्र है। जैसे कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए उम्र जो है कम से कम 18 साल होनी चाहिए, आय जो है 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे नीचे बताया गया है। यहाँ पर जो मासिक अनुदान बताया गया है ये 500 रुपए है, लेकिन ये जो है बहुत पुराना अपडेट है। अभी जो है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो 1000 रुपए देती है। ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन लॉगिन पर क्लिक करके आप स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हो। अगर आपको पेंशनर की सूची देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके 25-26 की, 24-25 की, 23-24 की पेंशनर की जो सूची है उसको देख सकते हो। इसी तरह से अगर आप दिव्यांग पेंशन का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, इस पेंशन के बारे में जानना चाहते हो तो योजना के विषय में इस पर बस आपको क्लिक करना है। और इसी तरह से अगर आप वृद्धावस्था पेंशन के बारे में जानना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलता है। सेम वही सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि पात्रता यहाँ से आप चेक कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन पात्र है, कितनी आय होनी चाहिए, मतलब कि जो आय प्रमाण पत्र बनेगा ग्रामीण के लिए 46,080 रुपए रहेगा और शहरी के लिए 56,460 रुपए इतना रहेगा, या फिर इससे नीचे रहेगा, तभी जो है आप वृद्धावस्था पेंशन में किसी भी कस्टमर का अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो इस वेबसाइट पे जरूर आइए और एक एक ऑप्शन को क्लिक करके हर एक चीज को अच्छे से चेक करिए। मान के चलते हैं कि आप अप्लाई करना चाहते हो तो ऑनलाइन आवेदन करे पर क्लिक करना होता है। आपके सामने ये वाला फॉर्म खुलता है। इस फॉर्म में बेसिक सी जानकारी पूछी गई है, सभी जानकारी को भरने के बाद बस आप सबमिट पर क्लिक करोगे, उसके बाद जो है फॉर्म अप्लाई हो जाता है। बस लॉगिन करके उसको फाइनल लॉक करना होता है, जो कि हम आने वाली वीडियोस में सीख लेंगे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और पेंशन संबंधित सारे काम करना चाहते हो तो इस वेबसाइट को आपको नोट करके रख लेना है। वैसे ये गूगल में आसानी से मिल जाती है, यूपी पेंशन लिख करके सर्च करोगे वेबसाइट मिल जाएगी। अब बात करते हैं पंजाब की। अगर आप पंजाब के रहने वाले हो और पंजाब के लोगों का पेंशन का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन, चाहे विकलांग पेंशन, चाहे विधवा पेंशन, तो आपको पंजाब कनेक्ट की वेबसाइट पर आना होगा। और इस वेबसाइट पर आना बहुत आसान है। इसके लिए आपको जो है कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, पंजाब कनेक्ट पोर्टल लिख करके सर्च करना है, पहली वेबसाइट मिलेगी connect.punjab.gov.in। ये पंजाब गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हो पंजाब कनेक्ट की वेबसाइट से पेंशन का जो काम है वो तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हो, रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना सकते हो, डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हो, मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा और भी बहुत सारे काम जो है आप पंजाब कनेक्ट की वेबसाइट से कर सकते हो। इस वेबसाइट पर आने के बाद और पेंशन के काम करने के लिए सबसे पहले आपको जो है रजिस्टर पर क्लिक करके अकाउंट बनाना होगा। इस वेबसाइट से कोई भी काम करने के लिए अकाउंट बनाना जरूरी है। अकाउंट बनाने के लिए रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे, जहां पर आपसे बेसिक सी जानकारी पूछी गई है, आपका नाम, आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, मेल फीमेल, यहाँ पर आपको कोई पासवर्ड बना लेना है। इस पर क्लिक करके रजिस्टर पर क्लिक करना है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको बिल्कुल फ्री में जो है आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद जो है आप लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करके इस पर जितनी भी सेवाएं दी गई है उनको यूज कर सकते हो। साथ ही साथ जो है पेंशन की फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। नीचे की साइड में देखोगे यहाँ पर जो ज्यादा सर्विसेज यूज की जाती है उसमें भी ओल्ड एज पेंशन ज्यादा स्कीम चलती है। इसके बारे में जानने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो। अगर आप पंजाब के रहने वाले हो और पंजाब के वुमेन का जो है ओल्ड एज पेंशन में अप्लाई करते हो तो उनकी जो न्यूनतम उम्र है 58 साल रखी गई है और मेन की जो है यानी कि पुरुष की उम्र 65 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर आपको जो है ओल्ड एज पेंशन स्कीम का जो एप्लीकेशन का जो भी डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। साथ ही साथ जो है अप्लाई करने का तरीका भी आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको पोर्टल पर लॉगिन करना है, फॉर्म को फिल करना है, फिर आपको जो है अप्लाई नाउ पर क्लिक करके फाइनल सबमिट करना है। फीस की डिटेल भी बताई गई है। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फीस कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की भी फीस कुछ नहीं है। 32 दिन का समय लगेगा जिस दिन आप फॉर्म को अप्लाई करते हो अप्रूवल मिलने में। नीचे आपसे जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी बता दिए गए हैं कि अगर आप जो है पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो रूरल एरिया के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और अर्बन एरिया के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर देख सकते हो, मेंशन किए गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ जब आप पोर्टल में लॉगिन करके अप्लाई करोगे तो वहाँ पर भी आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। वैसे आप पंजाब के रहने वाले हो तो आपको इस पोर्टल के बारे में तो जरूर पता होगा। अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली के अगर आप रहने वाले हो और दिल्ली के लोगों का पेंशन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो देखिए दिल्ली में जो है दो तरह से फॉर्म अप्लाई होते हैं। पहला तो तरीका है ऑफलाइन तरीके से भी फॉर्म सबमिट करके आप पेंशन के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दूसरा तरीका है ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ऑनलाइन जो है केवल वृद्धजन पेंशन अप्लाई होता है, मतलब कि ओल्ड एज पेंशन अप्लाई होता है। बाकी विकलांग पेंशन या फिर निराश्रित महिला पेंशन जो है ऑफलाइन ही अप्लाई होता है, जहां तक मुझे जानकारी है दिल्ली में। अगर आप वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर आना होगा। पोर्टल पर आना बहुत आसान है, आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली लिख करके सर्च करोगे, पहली जो वेबसाइट मिलेगी इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिटीजन कॉर्नर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है और ये वाला ऑप्शन जो है आपको ऊपर भी मिलेगा लॉगिन या रजिस्टर का। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्टर पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको क्लिक करके आधार कार्ड डाल करके रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिलहाल मेरे पास जो है दिल्ली का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, हम तो यूपी के रहने वाले हैं तो रजिस्ट्रेशन करके आपको नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपके सामने जो है सारी सर्विसेज दिखाई देगी, उसमें आपको जो है ओल्ड एज पेंशन की सर्विस भी दिखाई देगी, उसी पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना होता है। बाकी दिल्ली के अंदर जो पेंशन के काम है वो ऑफलाइन भी होते हैं। ऑफलाइन जो तरीका है वो काफी सिंपल है, जो भी आपके एरिया का एमपी एमएलए है वही जो है ऑफलाइन पेंशन के फॉर्म जो है अप्लाई करवाता है, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हो। बाकी दोस्तों दिल्ली का जो पेंशन का काम है वो एक और वेबसाइट से होता है जो कि मैं इसी वीडियो में लास्ट में बताने वाला हूं, और वो वेबसाइट लगभग सभी स्टेट में सेम काम करती है। मतलब कि इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं जिस वेबसाइट पर आप इंडिया के किसी भी राज्य के रहने वाले हो इंदिरा गांधी पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हो। वो भारत सरकार की वेबसाइट है। अभी जो हम आपको वेबसाइट बता रहे हैं ये सब जो है राज्य सरकार की वेबसाइट है, लेकिन आपको भारत सरकार की वेबसाइट के बारे में भी बताएंगे जहां से आप इंडिया के किसी भी राज्य के रहने वाले हो इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हो। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और बुढ़ापा पेंशन, कोई भी पेंशन हो। अब बात करते हैं अगर आप झारखंड के रहने वाले हो तो झारखंड में किस वेबसाइट से पेंशन के काम किए जाते हैं। तो देखिए झारखंड में जो है झार सेवा की एक वेबसाइट है, इससे जो है पेंशन के काम किए जाते हैं। साथ ही साथ जो है सर्विस प्लस की वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। इसकी आईडी बना करके ही आप झार सेवा पोर्टल पर लॉगिन करते हो और जनसेवा केंद्र पर
लगभग जितने काम होते हैं, आजाद निवास बनाना, पेंशन का काम करना और भी बहुत सारे काम जो झारखंड में होते हैं वो झार सेवा पोर्टल से ही होते हैं। लेकिन आपको जो है सर्विस प्लस की आईडी बनानी होती है। मैं आपको और भी डिटेल में समझा देता हूँ। आपको जो है कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, झार सेवा लिख करके सर्च करना है, पहली जो वेबसाइट मिल रही है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप झार सेवा की वेबसाइट पर आ जाते हो। यहाँ पर आप देखोगे बर्थ, कास्ट, डेथ, इनकम, लोकल रेसिडेंस, मैरिज सर्टिफिकेट, ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, विडो पेंशन, ये सारे काम जो है आप झार सेवा के पोर्टल से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको आईडी बनाना होता है और आईडी बनाने के लिए रजिस्टर योरसेल्फ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सर्विस प्लस का जो पोर्टल है वही खुलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लोड लेने के बाद आप देख सकते हो सर्विस प्लस खुला हुआ है, जिसमें आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। फिर ये आपको सर्विस पोर्टल पे ही लेके जाता है, जो कि आप देख सकते हो। जो भी आपका लॉगिन आईडी है, जो भी आपने पासवर्ड बनाया है, उसको डालने के बाद कैप्चा डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करते हो तो आप सर्विस प्लस के पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हो। और पेंशन का काम करना हो या फिर आजाद निवास बनाने का काम करना हो, अगर आप झारखंड के रहने वाले हो तो सीधा जो है आप सर्विस प्लस के पोर्टल से भी कर सकते हो। आपको गूगल के अंदर सर्विस प्लस लिख करके सर्च करना है, पहली वेबसाइट मिलेगी, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप सर्विस प्लस के पोर्टल पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको रजिस्टर का बटन मिलेगा। अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करके अपना आईडी और पासवर्ड बनाना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। और इंडिया के किसी भी राज्य के रहने वाले हो आप सर्विस प्लस का आईडी और पासवर्ड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आपको अपना नाम भरना है, अपनी ईमेल आईडी भरना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेना है, जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहो, जिसमें जो है ABCD 1 2 3 @ इस तरह से मिलाकर के पासवर्ड बनाना होता है। यहाँ पर आपको स्टेट पर क्लिक करना है। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हो अपने स्टेट को चूज करोगे। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से ही रजिस्टर कर लेता हूँ। बाकी आप झारखंड के रहने वाले हैं तो झारखंड को चूज कर लेंगे और अदर स्टेट के रहने वाले हो तो भी आप यहाँ पर आईडी बना सकते हो। ये जो सर्विस प्लस वेबसाइट है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। यहाँ पर कोई भी आईडी बना सकता है और लगभग सभी राज्यों की जो सर्विस है यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारी सर्विस रहती है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी लॉगिन करके। यहाँ पर जो है आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसमें भरना है, सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपका अकाउंट बन जाता है। अकाउंट जो है बिल्कुल फ्री में बनता है। अकाउंट बन जाने के बाद ऊपर जो है आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी है वही आपका लॉगिन आईडी होता है, यहाँ पर आपको डालना है और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो यहाँ डालना है। ये वाला कैप्चा भर के इसके अंदर लॉगिन पर क्लिक करना है। फ्यूचर में अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो नीचे जो है फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप पासवर्ड को पता कर सकते हो। देख सकते हो हम जो है इस पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। व्यू ऑल सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने राज्य को यहाँ पर जो है चूज करना होता है। जैसे कि हमने मान के चलते हैं उत्तर प्रदेश चूज किया, तो उत्तर प्रदेश में सर्विस प्लस पर केवल 2 सर्विसेज हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड की, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और झारखंड को चूज करोगे। इसके बाद झारखंड की आपके सामने बहुत सारी सर्विसेज दिखाई देगी। अब पेंशन की स्कीम जो है आपको दूसरे नंबर पर ही मिल जाएगी, झारखंड सोशल सिक्योरिटी पेंशन। आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है तो यहाँ पर सर्च का बटन है, आप यहाँ पर क्लिक करके सर्च कर सकते हो इसी नाम से। सर्च करने के बाद आपको ये मिल जाएगी, आप इस पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा, बस आपको वेट करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, जहां से आप अगर झारखंड के रहने वाले हो तो झारखंड से किसी भी कस्टमर का पेंशन के लिए फॉर्म भर सकते हो। जिसके लिए आपको अप्लाइंग फॉर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। आप ओल्ड एज पेंशन के लिए फॉर्म भर रहे हो, विधवा पेंशन के लिए फॉर्म भर रहे हो या फिर विकलांग पेंशन के लिए फॉर्म भर रहे हो, वो आपको बताना होता है। तो आप इस पर क्लिक करके वो सबसे पहले बताओगे। इसके बाद आपको कस्टमर की पर्सनल जानकारी भरनी होती है। इसके बाद जो है BPL की जानकारी भरनी होती है, फिर रिलेशन की जानकारी भरनी होती है, फिर एड्रेस की जानकारी भरनी होती है, फिर परमानेंट एड्रेस की जानकारी भरनी होती है। यहाँ पर आप देखोगे खाता नंबर की भी जानकारी पूछी गई है। सब कुछ भरने के बाद जो है बस ये वाला कैप्चा भर के इसके अंदर सबमिट पर क्लिक करना होता है। फिर जो है फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। इसी तरह से और भी पेंशन के लिए आप इसी पोर्टल से अप्लाई करोगे। और अगर आप झारखंड में आय जात निवास बनाने का काम, बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का काम करना चाहते हो तो वो भी काम सर्विस प्लस पोर्टल से ही होता है। और इसी सर्विसेज में आपको बारी बारी से एक पेज पर क्लिक करके देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। एक और बात, झारखंड के अलावा अगर आप किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हो तो भी जो है आप सर्विस प्लस की आईडी बना करके काम कर सकते हो। बहुत सारे काम अदर राज्य के यहाँ से होते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि आप मध्य प्रदेश के हो तो मध्य प्रदेश चूज करोगे। यहाँ पर देखोगे बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर दी गई है मध्य प्रदेश के लिए भी। इसी तरह से अगर आप किसी और राज्य के रहने वाले हो तो अपने राज्य को चूज करोगे तो आपके राज्य में जितनी भी सर्विसेज हैं जो सर्विस प्लस से आप यूज कर सकते हो वो सभी सर्विसेज देखने को मिलेगी। तो फिलहाल स्पेशली हम लोग बात कर रहे थे झारखंड वालों के लिए कि झारखंड वाले पेंशन के लिए किस पोर्टल से अप्लाई करेंगे, तो वो है झार सेवा का पोर्टल, जिसके लिए आपको जो है सर्विस प्लस की आईडी बनानी होगी। अब बात करते हैं कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के लोगों का पेंशन का फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो किस वेबसाइट से भर सकते हैं और आप उस वेबसाइट तक कैसे पहुंचोगे। तो देखिए बिहार में जो पेंशन के फॉर्म भरे जाते हैं वो इस वाली वेबसाइट से भरे जाते हैं। इस वेबसाइट पर आप कैसे पहुंचोगे पहले तो ये समझिए। इसके लिए जो है आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिखना है बिहार पेंशन पोर्टल। इसके बाद पहली वेबसाइट मिलेगी SSP मिस करके है, इसका URL भी आप नोट कर लीजिए www.sspmiss.bihar.gov.in होगा। ये बिहार सरकार की वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। देखिए बिहार में इस वेबसाइट से केवल वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी दिव्यांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन का अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, बिहार में जो ब्लॉक होता है जिसको प्रखंड के नाम से भी जानते हैं, प्रखंड में जो है एक RTPS काउंटर होता है। आपको अगर विकलांग पेंशन या फिर जो है विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको ब्लॉक में ही जाना पड़ेगा और वहां पर RTPS काउंटर पर ही ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता है, जिसमें वो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट मांगते हैं। उसको देने के बाद वो लोग जो है खुद ही अप्लाई करते हैं। उसके बाद एक रसीद वहां से मिलती है, उस रसीद को आपको जरूर लेना है ताकि आप फ्यूचर में उसका जो स्टेटस है उसको ट्रैक कर पाओ। तो बिहार में विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन का जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन है, तो आपको अपने ब्लॉक में ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, जहां तक मुझे जानकारी है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जो है रजिस्टर फॉर MVPY मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का आपको एक बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आईडी पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। जिस भी कस्टमर का आपको वृद्धजन पेंशन के लिए अप्लाई करना है तो आप जो है सीधा यहाँ से अप्लाई करोगे। सबसे पहले जो है आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह चूज करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो है प्रखंड यानी कि ब्लॉक को चूज करना पड़ता है। इसके बाद जो है पेंशन का जो नाम है वो यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा कोई और पेंशन का नाम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। फ्यूचर में हो सकता है कि बिहार सरकार यहाँ पर विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन का ऑप्शन ऐड कर दे, लेकिन वो फ्यूचर की बात है। अभी के टाइम में केवल आप इस पोर्टल से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना यानी कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ही अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। बाकी अगर आपको विकलांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन अप्लाई करना है तो आपको ऑफलाइन तरीका ही यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो तो किस पोर्टल से मध्य प्रदेश में पेंशन का काम कर सकते हो। तो देखिए मध्य प्रदेश में पेंशन का जो काम होता है वो इस पोर्टल से होता है, socialsecurity.mp.gov.in। ये मध्य प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको गूगल के अंदर MP पेंशन पोर्टल लिख करके सर्च करना है। यहाँ पर जो पहला लिंक आपको मिलेगा सोशल सिक्योरिटी पोर्टल MP लिखा होगा। इस वेबसाइट का जो URL है वो मेन इंपॉर्टेंट है, socialsecurity.mp.gov.in लिखा होगा, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पोर्टल पर आ जाओगे और पेंशन का फॉर्म अप्लाई करने के लिए नीचे की साइड में आओगे, सेवाएं का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहाँ पर जो है सबसे पहले आपसे समग्र आईडी पूछी जाएगी। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो तो आपको समग्र आईडी के बारे में जरूर पता होगा। यहाँ पर जो है आपको कस्टमर की समग्र आईडी डालनी है, ये वाला कैप्चा इसके अंदर बनना है और पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आगे का प्रोसेस शुरू होता है। अगर आप समग्र आईडी के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि समग्र आईडी बनाने के लिए मध्य प्रदेश में ये पोर्टल इस्तेमाल किया जाता है। इस पोर्टल पर कैसे आओगे मैं आपको वो भी बता देता हूं। हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपको गूगल के अंदर SSSM आईडी लिख के सर्च करना है। इसके बाद पहली वेबसाइट मिल जाएगी, समग्र पोर्टल नाम से इसका नाम रहेगा और इसका URL जो है मेन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए, समग्र.gov.in लिखा होगा, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। मध्य प्रदेश के समग्र पोर्टल पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में होम का बटन मिलेगा, होम पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आईडी बनाने के लिए परिवार को पंजीकृत करें, सदस्यता पंजीकृत करें, समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें और भी बहुत सारे समग्र आईडी से जुड़े हुए काम आप इसी पोर्टल से कर सकते हो, बहुत सारे काम। और आप मध्य प्रदेश
की हो तो आपको इस पोर्टल के बारे में जरूर पता होगा, नहीं पता है तो अब मैंने आपको बता दिया। समग्र आईडी बन जाने के बाद आपको इस पोर्टल पर आना है, यहाँ पर समग्र आईडी डालनी है और इसके बाद जो है आप पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो इस पोर्टल पर आने के बाद सभी सर्विसेज को एक करके आप देख लीजिएगा। अगर आप पेंशन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वाले पेज पर आने के बाद पोर्टल के बारे में ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पेंशन योजनाएं देखें, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मध्य प्रदेश में जितनी भी पेंशन योजनाएं हैं सबकी जो लिस्ट है वो दिखाई देगी। अगर आप इनकी पात्रता जानना चाहते हैं तो बस इस पर क्लिक करेंगे। इनके लिए कौन कौन पात्र हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, उनकी पूरी लिस्ट जो है आपके सामने दिखाई देगी। यहाँ से आप चीजों को पढ़ सकते हैं। इसी तरह से जिस भी पेंशन योजना के बारे में आप जानना चाहते हो बस उस पर आपको क्लिक करना है, उसके बारे में जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। और उसी पेज पर वापस जाने के लिए ये जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है बस इस लोगो पर क्लिक कर दोगे तो आप इस वाले पेज पर दोबारा से आ जाओगे। अब बात करते हैं कि अगर आप हरियाणा के हो तो हरियाणा में जो है पेंशन का फॉर्म किस पोर्टल से भरा जाता है और आप उस पोर्टल तक कैसे पहुंचोगे। तो देखिए हरियाणा में जो है पेंशन का जो फॉर्म है वो इस पोर्टल से भरा जाता है, मेरा परिवार.हरियाणा.gov.in की वेबसाइट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इस पर कैसे पहुंचोगे। लेकिन आप नीचे की साइड में देखोगे यहाँ पर जो है वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, विधवा पेंशन के लिए और दिव्यांग पेंशन के लिए, साथ ही साथ और भी बहुत सारी सरकार की जो स्कीम है उसका फायदा आप इस पोर्टल से दे सकते हो कस्टमर को। इस पोर्टल पर आने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिखना है पीपीपी हरियाणा लिखकर सर्च करोगे। पहली जो वेबसाइट मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा बेनिफिशियरी पोर्टल, इसका यूआरएल आप देख लीजिए, मेरा परिवार.हरियाणा.gov.in करके लिखा होगा, आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आप मेरा परिवार.हरियाणा.gov.in की वेबसाइट पर आ जाओगे और यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपके पास पीपी आईडी होनी चाहिए, नहीं है तो आप बना सकते हो। पीपीपी आईडी का मतलब होता है परिवार पहचान पत्र, जिसको फैमिली आईडी भी कहते हैं। हरियाणा में अगर आप पेंशन का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो जिस भी कस्टमर का आप पेंशन का फॉर्म भरना चाहते हो उस कस्टमर का जो फैमिली आईडी है वो बनी होनी चाहिए। नहीं बनी है तो बना सकते हो, नहीं बनी है तो आपको यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पर कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर डाल के चेक पर क्लिक करके फैमिली आईडी बना सकते हो। अगर पहले से बनी है तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी है, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करके बना सकते हो, अगर है तो यस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने जो है इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर आपको कस्टमर की फैमिली आईडी के अंदर डालनी है और सर्च पर क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, आप उसके अकाउंट में जो है लॉगिन हो जाओगे और उसके बाद जो है आप उस कस्टमर का पेंशन का जो फॉर्म है उसको ऑनलाइन भर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इसके अंदर जाने के लिए मुझे आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेरे पास हरियाणा का किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। बस आपको इतना समझ लेना है कि अगर आप हरियाणा के रहने वाले हो और पेंशन का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इसी वेबसाइट पर आना होगा और यहाँ पर आपको तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप परिवार पहचान पत्र की आईडी पे आ जाओगे और यहाँ से जो है फैमिली आईडी डाल करके किसी भी कस्टमर का जो पेंशन का फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप राजस्थान से हो और राजस्थान में कस्टमर का पेंशन का काम करना चाहते हो तो इस वेबसाइट से जो है राजस्थान में पेंशन का काम होता है। इस वेबसाइट का यूआरएल आप देख लीजिए ssp.rajasthan.gov.in है। इसी वेबसाइट से जो है ई मित्र की आईडी से आप यहाँ पर लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद जो है कस्टमर का जो पेंशन का काम है उसको कर सकते हो। इसके अलावा राजस्थान में पेंशन का फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन भी है, राजस्थान सोशल पेंशन नाम से, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके भी आप किसी भी कस्टमर का पेंशन का जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हो। इस एप्लीकेशन से पेंशन का फॉर्म भरने के लिए कोई भी आईडी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वेबसाइट से करते हो तो यहाँ पर जो है ई मित्र की आईडी जरूरी है, इस बात का ध्यान देना है। और ये चीजें आपको इस पोर्टल पर भी बताई गई है। जब आप पेंशन स्कीम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी पेंशनर हैं वो ई मित्र से अप्लाई करवा सकते हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से खुद कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ई मित्र की आईडी है तो आप तब भी कर सकते हो, नहीं है तो मोबाइल एप्लीकेशन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये स्पेशली राजस्थान गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है। इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप बिना आईडी पासवर्ड के किसी भी कस्टमर का पेंशन का जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ई मित्र की आईडी नहीं है तो सबसे पहले आपको ई मित्र की आईडी बनानी होगी, जो कि आप जो है SSO आईडी रजिस्ट्रेशन करके बना सकते हो। आपको जो है गूगल के अंदर SSO आईडी लिख करके सर्च करना है। पहली जो वेबसाइट मिल रही है इस पर क्लिक करना है। ऊपर की साइड में आपको SSO आईडी रजिस्ट्रेशन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे। नीचे आपको SSO आईडी रजिस्ट्रेशन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो आप राजस्थान के SSO पोर्टल पर आ जाओगे। SSO का मतलब होता है सिग्नल साइन ऑन। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप सिटीजन आईडी भी बना सकते हो। सिटीजन पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो है जन आधार के द्वारा आईडी बना सकते हो या फिर गूगल का इस्तेमाल करके बना सकते हो। जब बन जाएगा तो आप जो है पेंशन के अलावा और भी बहुत सारे जो काम है राजस्थान में ऑनलाइन के वो सारे काम कर सकते हो। अब हम लोग इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में अच्छे से समझते हैं। वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया था कि लगभग सभी राज्यों में जो है राज्य सरकार ने पेंशन के पोर्टल बनाए हैं और हमने आपको बहुत सारे राज्यों के पेंशन के पोर्टल भी दिखाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्य में जो है पेंशन के पोर्टल नहीं बनाए गए हैं। उन राज्यों में इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ही आवेदन होता है। साथ ही साथ इसी वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो तो छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट से आप पेंशन का काम तो कर ही सकते हो। इसके अलावा आप इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत भारत सरकार के पोर्टल से भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो तो आप दिल्ली के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत भी आवेदन कर सकते हो। इसी तरह से दोस्तों और भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में जो है अभी भी इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम के तहत ही आवेदन होता है। अब आप जो है इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अपने राज्य के कस्टमर का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन कैसे अप्लाई कर सकते हो और आपके राज्य में जो है इस पेंशन को अभी भी चालू किया गया है या फिर बंद कर दिया गया है, ये चीजें अगर आप चेक करना चाहते हो तो कैसे चेक करोगे। इसके लिए जो है आपको NSAP के पोर्टल पर आना होगा। NSAP का मतलब होता है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो है इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम चलाई जाती है और इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन तीनों पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई कैसे करना है, वैसे अगर आप इस पोर्टल पर आओगे तो यहाँ पर कहीं पर भी अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अप्लाई करने के लिए आपको उमंग वेबसाइट का इस्तेमाल करना होगा। उमंग जो वेबसाइट है वो भारत सरकार की वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर जाने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है। इसके अंदर आपको लिखना है NSAP। लिखने के बाद जब आप सर्च करोगे आपके सामने जो है पहली वेबसाइट मिल जाएगी NSAP की। आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो सीधा आप इसी वेबसाइट पर आओगे जहां से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, नीचे की साइड में आना है। आपको यहाँ पर उमंग वेबसाइट का जो लिंक है वो मिल जाएगा, web.umang.gov.in लिखा होगा। तो आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप उमंग की वेबसाइट पर आ जाओगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। यहाँ पर आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो अपना रजिस्ट्रेशन करके भारत सरकार की बहुत सारी सर्विसेज को यूज कर सकते हो। इस वेबसाइट पर आने के बाद इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम में किसी भी कस्टमर का अप्लाई करने से पहले ऊपर की साइड में आपको लॉगिन और रजिस्टर का बटन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है और आपको बिल्कुल फ्री में आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। अगर आपने उमंग वेबसाइट पर पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो मोबाइल नंबर डाल करके और जो आपने एमपिन बनाया है उसको डाल करके लॉगिन करोगे। इसके बाद जो है आप सभी सर्विसेज को यूज कर पाओगे। लेकिन अगर आप पहली बार उमंग वेबसाइट पर आए हो तो आपको नीचे की साइड में रजिस्टर हियर का बटन मिलेगा। इस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर क्लिक करके अपना स्टेट चूज कर लेना है, जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हो। इसके बाद इस पर क्लिक करना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको डालने के बाद आपको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद आपको एमपिन सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आप 6 डिजिट का कोई भी एमपिन बना सकते हो। इसके बाद आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन जाएगा। जब आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन जाएगा तो अब आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन या रजिस्टर का बटन मिलेगा, इसी पर क्लिक करना है। आपने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है वो मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे और जो आपने एमपिन बनाया है वो यहाँ डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। अब ऊपर की साइड में आपको सर्च ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर NSAP लिख करके सर्च करना है। इसके बाद आपके सामने जो है NSAP की जो वेबसाइट है वो देखने को मिल जाएगी, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको क्लोज पर क्लिक कर देना है अगर कोई एरर आता है तो। वैसे कभी कभी
कभी एरर आएगा, हर बार जो है ये ओपन हो जाता है, कभी कभी सर्वर डाउन रहता है तो एरर आ सकता है। अब आप देख सकते हो आप नेशनल सोशल असिस्टेंट वाले प्रोग्राम में आ गए हो और यहाँ से आप बहुत सारे कस्टमर का जो पेंशन का फॉर्म है उसको भर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आपको स्कीम का नाम चूज करना है। इन स्कीम को अच्छे से समझ लीजिए। पहली स्कीम है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबल पेंशन स्कीम, मतलब कि जो दिव्यांग लोग हैं उनका अगर पेंशन का फॉर्म भरना है तो पहला ऑप्शन चूज करना है। दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। अगर आपको अपने स्टेट में बुढ़ापा पेंशन के लिए अप्लाई करना है, वृद्धावस्था पेंशन के लिए, तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी विडो पेंशन योजना, मतलब कि अगर आप अपने स्टेट में विधवा पेंशन के लिए किसी कस्टमर का अप्लाई करना चाहते हो तो ये ऑप्शन चूज करना है। इसमें से जिस भी पेंशन के लिए आपको अप्लाई करना है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्टेट चूज करने के लिए बोलेगा, तो आपको स्टेट पर क्लिक करना है और अपने राज्य को चूज करना है। इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं लगभग सभी राज्य के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही साथ इंडिया के अंदर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम भी दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी आवेदन कर सकते हो इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम में। इसी तरह से अगर आप झारखंड के रहने वाले हो तो झारखंड वाले भी सीधा जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हो हमने झारखंड चूज किया तो डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल गया है। और बहुत सारे राज्यों को सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से आपको अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश को चूज करके आपको दिखाता हूँ, तो मध्य प्रदेश में देखोगे इस वाली वेबसाइट के बारे में बताया गया है कि अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो है ये वेबसाइट बनाई है, आपको यहाँ से अप्लाई करना है। आप यहाँ से जो है अप्लाई नहीं कर सकते हो और ये कंडीशन जो है बहुत सारे राज्यों में हो सकती है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के भी रहने वाले हो तो आप जो है यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है उसके बारे में बता रहा है। और इसी तरह से उत्तराखंड वाले भी इस वेबसाइट से जो है पेंशन का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप उत्तराखंड सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड की जो वेबसाइट है जो कि अभी मैंने आपको इस वीडियो में पीछे बताई थी वो वेबसाइट के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके सीधा जो है उत्तराखंड की वेबसाइट पे जा सकते हो। इसी तरह से अगर आप बिहार के रहने वाले हो तो यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि बिहार में ऑफलाइन तरीका अभी भी चलता है। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हो तो भी यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसी तरह से और भी बहुत सारे राज्य हैं जिनमें जो है आप यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे राज्यों में जो है आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो क्योंकि उन राज्यों में राज्य सरकार की जो पेंशन की वेबसाइट है वो नहीं है। और बहुत सारे राज्यों में जो है इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम ही चलाई जाती है, जिसकी वजह से उन राज्य की वेबसाइट से भी आप अप्लाई कर सकते हो और यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे इसी वीडियो में छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में मैंने आपको दिखाया था कि ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से भी आप अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पर आपने देखा होगा इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम ही दिख रही थी। तो वो चीजें आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो और यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। जब छत्तीसगढ़ चूज करोगे तो यहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट को चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो। और अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो और दिल्ली के लोगों का इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो इसी पोर्टल से कर सकते हो। गुजरात के रहने वाले हो तो इसी पोर्टल से कर सकते हो। झारखंड के रहने वाले हो तो इस पोर्टल से भी कर सकते हो। साथ ही साथ सर्विस प्लस के पोर्टल से भी कर सकते हो। अगर आप ओडिशा के रहने वाले हो तो भी आप इसी पोर्टल से पेंशन का फॉर्म भर सकते हो। अगर आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो तो भी आप इसी पोर्टल का इस्तेमाल करके पेंशन के फॉर्म भर सकते हो। और अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रहने वाले हो तो भी आप इसी पोर्टल का इस्तेमाल करके पेंशन का फॉर्म भर सकते हो। इसी तरह से दोस्तों आप जिस भी राज्य के रहने वाले हो एक बार यहाँ पर आकर के जरूर चेक कर लीजिएगा। एक और बात, इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम में जो आवेदन करने का तरीका है वो सभी राज्यों में सेम है, अलग नहीं है। जैसे कि अगर आप वेस्ट बंगाल से अप्लाई कर रहे हो तो भी सेम तरीका है। अगर आप छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात या फिर महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो तो भी तरीका बिल्कुल सेम है। बस आपको यहाँ पर जो है पेंशन का स्कीम चूज करना पड़ता है, इसके बाद राज्य चूज करना पड़ता है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करनी पड़ती है और कस्टमर की जो बेसिक सी जानकारी है उसको भरना पड़ता है। इसके बाद कस्टमर का जो अकाउंट डिटेल की जानकारी है उसको भरना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो है आधार वेरिफिकेशन होता है। बस यही प्रोसेस है। तो दोस्तों हमने लगभग सभी राज्यों की वेबसाइट और उन वेबसाइट तक आप कैसे पहुंचोगे हर एक चीज को अच्छे से समझ लिया है। अब दोस्तों पेंशन का फॉर्म कैसे भरते हैं इसकी जानकारी हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, मैं भी जो है रिकॉर्ड करते करते थक गया हूं क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से केवल इसी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि सर इसी वीडियो को रिकॉर्ड करने में 2 दिन कैसे लग सकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो उत्तर प्रदेश में जो वेबसाइट होती है उनके बारे में मुझे ज्यादा पता है। बाकी अदर स्टेट की जो वेबसाइट होती है उनके बारे में सर्च करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है गूगल से, यूट्यूब से या फिर अदर सोर्सेज से सर्च करने के बाद ही जो है मैं आपको अदर स्टेट की जानकारी दे पाता हूं। तो अदर स्टेट की जानकारी सर्च करने में जो है ज्यादातर समय चला गया और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको उत्तर प्रदेश के अलावा जितनी भी वेबसाइट के बारे में बताया है और जो भी जानकारी बताई है ना, ये कहीं ना कहीं से मैंने सर्च किया है और जो जानकारी मुझे यूट्यूब से, गूगल से या फिर अदर सोर्सेज से मिली वही जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर की है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में ज्यादा समय भी लग गया और ये वीडियो काफी बड़ा भी हो गया है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लगभग सभी राज्यों के पेंशन पोर्टल के बारे में बताया है, साथ ही साथ इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन पोर्टल के बारे में भी आपको बताया है। बाकी दोस्तों पेंशन का जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका है वो सभी राज्यों में अलग अलग है। कुछ राज्यों में पेंशन का फॉर्म भरने के लिए आपको आईडी बनानी पड़ती है, कुछ राज्यों में नहीं बनानी पड़ती है। कुछ राज्यों में ऑफलाइन जो है पेंशन के फॉर्म भरे जाते हैं, कुछ राज्यों में ऑनलाइन भरे जाते हैं। कुछ राज्यों में हो सकता है कि आपको घूस देना पड़े, कुछ राज्यों में घूस नहीं देना पड़ता है, तो वो चीजें अलग अलग हो जाती है। ऐसे में मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हर एक राज्य का पेंशन का ऑनलाइन पूरा प्रोसेस दिखा पाना मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है और ये चीजें आप समझ पाए हो। जैसे कि मुझे छत्तीसगढ़ का पूरा प्रोसेस दिखाना है तो छत्तीसगढ़ की लोक सेवा आईडी लेनी पड़ेगी या फिर नागरिक आईडी बनाना पड़ेगा। मान के चलते हैं कि मैं नागरिक आईडी बना भी लेता हूं, फिर भी जो है पेंशन का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के ग्राहक की जानकारी भरनी पड़ेगी, यानी कि छत्तीसगढ़ के कस्टमर की जानकारी भरनी पड़ेगी और मैं रहने वाला हूं उत्तर प्रदेश का, तो ये चीजें भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। मतलब कि मैं इसे ऑनलाइन पूरा फॉर्म फिल करके भी नहीं दिखा सकता हूं। इसी तरह से हर एक राज्य में जो है फॉर्म भरने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है और उस राज्य से अगर फॉर्म आप भर रहे हो तो उसी राज्य के कस्टमर की जानकारी भरनी होती है। इसी वजह से हर एक राज्य का पेंशन का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं और पेंशन का फॉर्म अप्रूवल कराने का क्या प्रोसेस है ये बता पाना मेरे लिए इंपॉसिबल हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके राज्य की वेबसाइट के बारे में बता दिया है। आप अपने राज्य की वेबसाइट के बारे में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा तरीका मिल जाएगा और आप अप्लाई करना भी सीख जाओगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो सबसे पहले इस कोर्स में हम उत्तर प्रदेश में पेंशन योजना का फॉर्म कैसे भरते हैं इसकी जानकारी सीखेंगे। उसके बाद जिन भी राज्यों का पॉसिबल हो सकता है उन सभी राज्यों का मैं आपको धीरे धीरे करके इसी कोर्स में वीडियो देने वाला हूं। जिस भी राज्य का पॉसिबल हो सकता है मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। जिन भी राज्यों का पॉसिबल हो सकता है ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखा पाना मैं आपको जरूर इस कोर्स में सिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। एक और बात, इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम में आप किसी भी कस्टमर का बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसकी जानकारी आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगी आने वाली वीडियो में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई और सवाल है, कोई और चीज के बारे में आप जानना चाहते हो तो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।